तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो कहता है फ्लावर जो खिल चुका है, अभी समय आ चुका है हायर को चुना जाए एम्परर ऑफ द अंडरवर्ल्ड के। आधा महीने के बाद सोल रिफाइनिंग पोर्ट सीक्रेट रियलम जो है ओपन होने वाला है और इसके अंदर चुना जाएगा कि कौन जो है नेक्स्ट अंडरवर्ल्ड का एम्परर बनेगा। लेकिन इसके अंदर सिर्फ नेशन सोल का जीनियस कल्टिवेटर जो जा सकता है, जो सबसे ताकतवर होगा। इसी के साथ सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि सीक्रेट रियलम जो है बहुत ही जल्दी ओपन होने वाला है। उसके बाद हम लोग बाई को देखते हैं। बाई अपने हाथ में एक सीक्रेट टेक्निक को देख रहा होता है और कहता है कि घोस्ट किंग ने मुझे 2 सीक्रेट टेक्निक दिया है नेशन सोल को प्रैक्टिस करने के लिए, और एक कल्टिवेटर एक समय पे जो है एक ही सीक्रेट टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन मैं हूँ बाई, इसलिए मैं जो सभी लोगों से थोड़ा सा अलग करने वाला हूँ। मैं जो है दोनों सीक्रेट टेक्निक को कंबाइन कर उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ और अपने नेशन सोल को रिफाइन करने वाला हूँ। ये कहकर बाई जो है अपने कढ़ाई को बाहर निकाल लेता है और उसके ऊपर जाकर बैठ जाता है और सोचते हुए कहता है लगता है मैं जो कुछ गलत कर रहा हूँ, ये जो मेरा स्टाइल नहीं है, चलो मैं जो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करता हूँ। ये कहकर अपने नेशन सोल को बाहर निकाल लेता है और उसके नेशन सोल के अंदर से काफी कोल्ड एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। तभी बाई अपने नेशन सोल को जो उस कढ़ाई की मदद से रिफाइन करना शुरू कर देता है। और यहाँ पे बाई का ये जो कढ़ाई है ये जो बिल्कुल भी आम नहीं है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। हम लोग एक पैलेस का सीन देखते हैं जहाँ पर एंसिस्टर होंगचन आया हुआ था और वो आकर कहती है कमांडर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ पे कोई कहती है मास्टर जो है नाखुश है तुमसे, तुम जो ग्रेट वॉल से हार कर वापस आए हो। जहाँ पर हम लोग जो मानी को देखते हैं जो कहती है मुझे पता है कि तुम जो सोल रिफाइनिंग पोर्ट ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन जो है नेशन सोल से ज्यादा है। अगर तुम अपने कल्टीवेशन को सप्रेस भी कर लोगे तब भी तुम जो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। उसके बाद हम लोग जो एक लिस्ट को देखते हैं जिसके अंदर नेशन सोल के पावरफुल कल्टीवेटर का नाम होता है। तभी वहाँ पे कोई कहता है कि मुझे लगता है कि तियानहू फैमिली के लिटिल वुल्फ गॉड फिर से ब्रेक थ्रू करने वाला है। तभी यहाँ पे जो उस लिस्ट के अंदर कुछ चेंजेस होता है जो देखकर सभी को लग रहा होता है। लेकिन वो लोग जो है नाम देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि ये जो होता है बाई का नाम। एक्चुअली जो भी कल्टीवेटर ऑयल नेस के अंदर रहकर नेशन सोल के अंदर ब्रेक थ्रू करता है उसका नाम जो है इस लिस्ट के अंदर चला आता है। और सभी लोग ही जो है बाई का नाम देखकर काफी ज्यादा चौंक गया होता है क्योंकि इसके अंदर बाई का असली नाम होता है, इसलिए सभी लोग जो है बाई को पहचान जाता है। तभी एक बंदा कहता है ये तो यहाँ पे वही बंदा है जिसका नाम किलिंग लिस्ट के अंदर है, ये तो हमारा दुश्मन है। तभी वहाँ पर जो है होंगचन चला आता है और होंगचन भी जो है बाई के नाम को देखने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि वो बंदा जो है हमारे ऑयल नेस के अंदर ही है। जहाँ पे सभी लोग बात कर रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, आखिरकार ये जो इतनी जल्दी में ब्रेक थ्रू कैसे कर रहा है। तभी दूसरा बंदा कहता है मुझे लगता है कि उसके पास जो है कोई ट्रेजर होगा और उसकी मदद से वो जल्दी में ब्रेक थ्रू कर पा रहा है। जहाँ पे दूसरी तरफ बाई अपने नेशन सोल को जो रिफाइन कर रहा होता है और कहता है कि किंग के ओवर हाउस के अंदर से मुझे काफी सारा रिसोर्सेस मिला है, लेकिन वो सभी जो है काफी लो क्वालिटी का है, वो जो यहाँ पे मुझे ज्यादा हाई लेवल के अंदर पहुंचा नहीं पाएगा। और दूसरी तरफ होंगचन जो बाई को देखकर कहता है हमें जो ऑयल नेस के अंदर उस बंदे को ढूंढना होगा, आखिरकार उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे ऑयल नेस के अंदर आने की। तभी एक बंदा कहता है टोंगटियन कॉन्टिनेंट का रिफाइनिंग टेक्निक बहुत ज्यादा बेकार है, वो जो है उसका इस्तेमाल कर ज्यादा आगे नहीं जा पाएगा। दूसरी तरफ हम लोग बाई को देखते हैं जो नेशन सोल के मिडिल स्टेज के अंदर पहुंच गया होता है और इसी के साथ बाई का नाम लिस्ट के जो है टॉप में चला गया होता है, जो देखकर सभी लोग ही जो है काफी ज्यादा ही चौंक गया होता है और कहता है कि आखिरकार ये जो है ऐसा कैसे कर सकता है, इसने तो प्रिंस के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है और ये जो इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है। और यहाँ पे हम लोग प्रिंस को देखते हैं जो गुस्से में कहता है मैंने जो नेशन सोल के परफेक्शन को हासिल करने के लिए अपना पूरा जिंदगी मेहनत किया है और अपने बॉडी को सोल को रिफाइन किया है, लेकिन उसके बाद भी मैं जो यहाँ पे 6 टाइम में जो अपने सोल को रिफाइन कर पाया हो। लेकिन ये बंदा जिसका नाम बाई है इसने एक ही झटके में मुझे सरपास कर दिया है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मुझे जो यहाँ पे अंडरवर्ल्ड का एम्परर बनना है। ये कहकर वो जो है अपने सोल को रिफाइन करना शुरू कर देता है और अपने बंदे से कहता है कि जाओ, और वो बंदा जो है ऑयल नेस के अंदर रहना नहीं चाहिए, उसको पकड़कर मार दो। घोस्ट किंग फ्रूट सिर्फ मेरा है। इसी के साथ हम लोग बाई को देखते हैं जो अपने सोल को जो रिफाइन कर रहा होता है और कहता है कि मैंने जो 10th टाइम तक सोल को रिफाइन कर लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पर ही नहीं रुकना है, मैं जो और भी कर सकता हूँ। इसी के साथ बाई अपने सोल को 15 टाइम तक रिफाइन कर लेता है और इंपीरियल सिटी ने जो है बाई को पकड़ने का
ऑर्डर दे दिया होता है, जहाँ पे सभी लोग निकल जाता है बाई को पकड़ने के लिए। दूसरी तरफ हम लोग बाई को देखते हैं जो कहता है शायद मैं जो यहाँ पे अपने लिमिट तक पहुंच गया हूँ, अभी मुझे रुकना चाहिए। इसी के साथ बाई जो है अपने कल्टीवेशन को रोक लेता है और कहता है कि मैं जो नेशन सोल के मिडिल स्टेज में पहुंच गया हूँ, क्योंकि मेरे पास काफी सारा रिसोर्सेस है, इसलिए मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जो बहुत ही जल्दी हेवन एंड मैन के अंदर चला जाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ टाइम तक वर्ल्ड नेस के अंदर रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा स्टेटस काफी हाई है। और ये कहकर वो जो बाहर निकलता है, तभी वहाँ पे जो झाओजिंग चला आता है, जो आकर कहता है क्या तुमने अपने नेशन सोल को 15 टाइम तक रिफंड कर दिया है? इसकी वजह से सभी को पता चल गया है कि तुम जो वर्ल्ड नेस के अंदर हो। जहाँ पे ये सुनकर बाई भी जो थोड़ा बहुत घबरा गया होता है, तभी यहाँ पे झाओजिंग एक पोस्टर निकल कर दिखाता है, जो यहाँ पे एक वांटेड पोस्टर होता है, लेकिन इसके अंदर बाई का असली फोटो होता है। ये देखकर बाई जो थोड़ा सा शांत होता है और अपने मन ही मन कहता है कि मुझे ऐसा लगा था उन लोगों को जो है मेरे इस वाले आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है, लेकिन शुक्र है कि उन लोगों को जो नहीं पता चला है। जहाँ पे बाई को सोल रिफाइनिंग पोर्ट ट्रायल के बारे में भी पता चलता है, जिसके बारे में बाई को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। तभी वहाँ पे जो किंग बाई को बुलाता है, जहाँ पर अगले सीन में बाई जो किंग के पास आ गया होता है और अपने मन ही मन डरते हुए कहता है लगता है इनको जो मेरे आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया है। और यहाँ पे बाई बताता है कि होंगचन जिसके साथ बाई का फाइट हुआ था वो जो है इनका ही बेटी है। और यहाँ पे बाई ने जो है काफी सारा बार अपने टेक्निक का इस्तेमाल किया है, इसलिए बाई को लगता है कि इन लोगों को जो है बाई के बारे में पता चल गया है। जहाँ पर बाई ये सब सोचते हुए काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन किंग तो यहाँ पे सोल रिफाइनिंग पोर्ट ट्रायल के बारे में पूछता है और बाई को जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। जहाँ पे बाई अपने मन ही मन कहता है कि चलो मैं बच गया। तभी किंग कहता है कि तुम्हें जो मेरी तरफ से सोल रिफाइनिंग पोर्ट ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करना है। जहाँ पर बाई अपने मन ही मन कहता है मुझे लगता है कि ये जो मुझसे कुछ चाहता है, और वो जो है किंग से इस बारे में पूछता है। जहाँ पे किंग कहता है मुझे घोस्ट किंग फ्रूट चाहिए, क्योंकि उस सीक्रेट लैंड के अंदर सिर्फ नेशन सोल का कल्टीवेटर ही जो है जा सकता है, इसलिए तुम्हें मेरे लिए घोस्ट किंग फ्रूट को ले आना होगा। जहाँ पर बाई अपने मन ही मन कहता है मुझे पता है कि उसके अंदर काफी सारा खतरा होगा, मुझे कुछ भी कर इससे छुटकारा पाना होगा। तभी किंग जो है बाई से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो? तभी बाई जो है अपने प्रो लेवल का एक्टिंग शुरू कर देता है और कहता है प्रिंस मैं बहुत ज्यादा घायल हूँ, मुझे खुद को हील करने के लिए लगभग 1 महीना तो चाहिए ही होगा। तभी यहाँ पे प्रिंस बाई को एक पील खिला देता है और कहता है कि ये जो यहाँ पे हेवन क्रिएशन पील है, अगर कोई बंदा मरने भी वाला होगा तब भी वो जी इसको जिंदा कर सकता है। जहाँ पे बाई को भी जो समझ में आ गया होता है कि किसी भी कीमत पे किंग जो है उसको वहाँ पर भेज कर ही रहेगा। तभी किंग कहता है मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे घोस्ट फ्रूट की जरूरत है अपने आप को ठीक करने के लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जो ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाऊंगा और सब कुछ जो है तबाह हो जाएगा। उसके बाद किंग जो है बाई को 2 चीज देता है, जिसके अंदर एक मैजिक वेपन और फॉर्चून पील होता है। और किंग कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जो मेरे काम को करने की वजह से कोई भी मुसीबत का सामना करो, इसलिए तुम जो इस वेपन का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे गॉड भी जो है तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। जहाँ पर बाई जो है कुछ बोलने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे किंग थोड़ा सा गुस्से में कहता है क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? जहाँ पे बाई भी जो है किंग के गुस्से को देखकर कुछ बोल नहीं पाता है और कहता है कि नहीं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे दूसरे एक लड़की के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे वो लड़की गिरने ही वाला होता है, लेकिन और एक लड़का जो है उसको पकड़ लेता है और कहता है कि सिस्टर तुम ठीक तो हो ना, टेंशन मत करो, ये प्रिंस जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तभी यहाँ पे पहला बड़ा लड़की जिसने हमला किया होता है कमीना ठरकी कहेगा अगर तुम्हें मुझसे फाइट करना है तो तुम जो कभी भी आ सकते हो। तभी यहाँ पे उस लड़की का जो आंटी होता है वो जो उसको पकड़ लेता है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें ये सब करने के लिए मना किया था ना। और तभी वहाँ पर जो है हमारा बाई और ऊ चेंगियन चला आता है और बाई को देखने के बाद वो लड़की जिसका नाम प्रिंसेस शूशन होता है वो कहती है कि ये तो यहाँ पे वही लड़का है ना जिसने 3 गॉड के साथ अकेला ही फाइट किया है, वो भी गोल्डन कोड के अंदर होने के बाद। तभी एक लड़का कहता है बिल्कुल नहीं, इसके पास जो है कोई पावरफुल ट्रेजर था, उसने जो है उसका इस्तेमाल किया है। तभी यहाँ पे ऊ चेंगियन जो है बाई को उन सभी के बारे में बताने लगता है और कहता है कि ये सब जो है तुम्हारा ओपोनेंट होने वाला है। इसके अंदर झाओ होंग, प्रिंस ऑफ 9 नेदर किंग, प्रिंस गोंगशु यान, प्रिंसेस लिंगलिन, प्रिंसेस जूशन, जियाओशन
और तियानहाउ फैमिली का लिटिल वुल्फ गॉड, ये सब जो है बहुत ज्यादा पावरफुल नेशन सोल का कल्टीवेटर है। और याद रखना कि ये सभी जो है एक दूसरे को मारने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुम जो किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते हो। यहाँ पे सभी लोग जो है तुम्हारा दुश्मन है। तभी वहाँ पर जो है एक पोर्टल ओपन होता है, जिसको देखकर सभी लोग बात कर रहा होता है। लगता है रॉयल फैमिली का एम्बलम आ गया है और हम लोग जो है सेकेंड प्रिंस को देखते हैं। उसके साथ मानी भी होता है, जहाँ पे मानी को जो है सभी लोग सेंट कहकर बुला रहा होता है, जहाँ पे बाई भी जो उसको पहचान लेता है और कहता है ये तो मानी है। लगता है इसका भी आइडेंटिटी उतना ज्यादा सिंपल नहीं है, इसका पोजीशन काफी ज्यादा ही ऊपर है। तभी हम लोग जो है एक एल्डर को देखते हैं जो कहता है समय आ चुका है ट्रायल को ओपन करने का। इसी के साथ कुछ और गॉड मिलकर जो है सोल रिफाइनिंग पॉट ट्रायल को जो है ओपन करने लगता है और इसी के साथ वहाँ पर जो है एक पोर्टल बन गया होता है, जहाँ पे सभी लोग जो है उस पोर्टल के अंदर जल्दी जल्दी जो है एंटर कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर जो होंगचन चला आता है, जिसको देखने के बाद वो चैंपियन कहता है कि प्रिंसेस आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे होंगचन बाई के पास जाकर कहती है मुझे लगता है कि फादर जो है तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद करता है, पता नहीं फादर ने जो है तुम्हें क्यों चुना है, लेकिन तुम याद रखना अगर तुम घोस्ट किंग फूड को नहीं ले आ पाए तो मैं जो है खुद तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। तो तुम्हें जो मेक श्योर करना है कि तुम जो है घोस्ट किंग फूड को लेकर बाहर आओ। जहाँ पे बाई बिच्चू ये सुनने के बाद काफी ज्यादा ही डर गया होता है और कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। ये कहकर बाई बिच्चू उस पोर्टल के अंदर जल्दी जल्दी में इंटर कर लेता है, जहाँ पे बाई उसके अंदर जाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये सीक्रेट रियलम जो है एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड के अंदर है। चलो देखते हैं कि आखिरकार उसके अंदर क्या क्या है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ, ये वाला सीरीज का हफ्ते में सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज होता है, इसलिए मैं जो है डेली इसका एपिसोड अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जब भी इसका न्यू एपिसोड आता है तभी मैं जो इसको एक्सप्लेन कर कर अपलोड कर देता हूँ, इसलिए बार बार कमेंट करने का कोई भी फायदा नहीं है। और मैंने एक न्यू बैकअप चैनल क्रिएट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो जाकर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर ही जो है मैं यहाँ पे वीडियो रेगुलर अपलोड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।